हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाईक्यू टू द टॉप सेकंड सीजन एपिसोड 24। एपिसोड की स्टार्टिंग में स्कोर दिखाया जाता है। इनारियाकी का 25 पॉइंट्स होता है और कारासुनो का 26। रिंतारो स्पाइक करके पॉइंट कर लेता है। कमेंटेटर कहते हैं इनारियाकी इतने ट्रबल में है तब भी उन्होंने मिडिल में पॉइंट किया। रिंतारो सोच रहा होता है कभी कभार आत्सुमो का कंसंट्रेशन अचानक टूट जाता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये और भी शार्प हो रहा है। किता कहता है मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर अभी भी एग्जिस्ट करता है। वह सुमी की बात कर रहा था और उसके साथ खेलना या फिर उसके अपोनेंट कोर्ट में रहना उसे अनलकी कहना ही ठीक रहेगा। आसुमु सर्व के लिए आता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वह कहता है पिछली बार तो आसुमु ने निशिनोया को अपना शिकार बनाया था, अब पता नहीं वो किसको एम करेगा। वह फ्लोटिंग वाला सर्व करता है और डाइची उसे रिसीव नहीं कर पाता। कमेंटेटर कहते हैं कारासुनो की तरफ से कागियामा है तो इनारियाकी की तरफ से आत्सुमु है, और वह यह भी कहते हैं हमें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट ऐसा भी सर्व कर सकता है। उकाई कहते हैं हमें कोई चमत्कार नहीं चाहिए। तब डाइची कहते हैं ऐसी चीज़ें तो होती रहती है, और यह कहते वह हंसने लगता है। ऑडियंस में कुछ दूसरे टीम के प्लेयर्स होते हैं। वह लोग कहते हैं कारासुनो के प्लेयर्स तो कोर्ट में हंस रहे हैं और उन्हें आत्सुमु के सर्व से डर नहीं लग रहा। तभी डाइची सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मेरे हाथ और पैर कांपने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ वही कर रहे हैं जो हमेशा करते आते हैं। आत्सुमु फिर सर्व करता है, लेकिन इस बार डाइची बॉल रिसीव कर लेता है और कागियामा बॉल बनाते वक्त यह सोच रहा होता है कि मैं हार नहीं सकता, और हिनाता की बात याद आती है वह अगला बॉल उसके लिए बनाए। हिनाता पॉइंट कर लेता है। कमेंटेटर कहते हैं जो बॉल नेट के उधर जा रही थी कागियामा ने उस बॉल को अच्छे से मैनेज करके बनाया। वह एक अच्छा हिट था। ऐसा लग रहा था मानो हिनाता के पास पंख लगे हुए थे। आसुमु सोच रहा होता है ऐसा नहीं है कि वह अपने सेटर पे भरोसा नहीं करता, बल्कि उसको पता था कि बॉल उसी के पास आएगा। तुम्हें एक डरावना साथी मिला है। तब ओसामु कहता है इसमें क्या अजीब बात है। आत्सुमु कहता है तुम लोगों को दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। ओसामु कहता है ये कोई अच्छा मजाक नहीं था। आत्सुमु कहता है मैंने कोई मजाक नहीं किया। कागियामा हिनाता की ओर स्केरी लुक में देखकर कहता है मैं जीत गया। हिनाता कहता है इस तरह मेरी तरफ मत देखो, और हाँ ये पॉइंट मैंने किया है। कागियामा कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, और कहता है नाइस किल। हिनाता कहता है ऐसी डरावनी शक्ल बनाकर मत कहो। दोनों टीमों का 27 पॉइंट्स होता है। हिनाता सर्व के लिए आता है। कारासुनो के फैंस कहते हैं 2 पारी और इसके बाद असाई सर्व के लिए आएगा, बस किसी तरह यह पारी टूटे ना। सुकीशिमा सोच रहा होता है मैं पूरा थक गया हूँ यहाँ वहाँ भाग के और जंप लगा के, और मैं उनका सेटर को रीड नहीं कर पा रहा हूँ। हिनाता सर्व के लिए आता है। ओसामु बॉल रिसीव करता है और रिंतारो स्पाइक के लिए आता है। तभी सुकीशिमा ब्लॉक पर जाता है। रिंतारो स्पाइक करते समय सोच रहा होता है अगर मैं यह पॉइंट कर लूँ तो कारासुनो के सारे प्लेयर्स का हौसला टूट जाएगा। उसी वक्त सुकीशिमा सोच रहा होता है रिंतारो जैसा चाहता है मैं वैसा होने नहीं दूंगा, और रिंतारो बॉल काट के मारता है जैसा कि सुकीशिमा चाहता था, और हिनाता बॉल रिसीव करता है। कमेंटेटर कहते हैं फिर एक बार मिडल ब्लोकर ने बॉल रिसीव कर लिया है। कागियामा बॉल बनाता है और कारासुनो काउंटर अटैक करता है, जिसमें से असाही स्पाइक करता है और इनारियाकी बॉल रिसीव कर लेता है। वह बंदी कहती है वह कौन है जो लिप्रो है, उसने क्या शानदार बॉल रिसीव किया है। तभी वह बंदा कहता है ये रिसीव शानदार था, लेकिन ब्लोकर्स लोग चीज़ों को ऐसा बना देते हैं कि बॉल उसी के पास जाए। फिर वह कहता है जो स्पाइकर होता है वह चाहता है कि उसका बॉल कोई ब्लोकर ना रोक सके, और जो सेटर होता है वह चाहता है कि उसका बॉल सभी क्रिटिकल सिचुएशन में अच्छा बने ताकि स्पाइकर सबको उसे मारने में आसानी पड़े, और जो सर्वर होता है वह चाहता है कि उसका बॉल कोई ना रिसीव कर सके ताकि सेटर को कोई काम ना करना पड़े। ये सभी लोग मिलकर काम करते हैं जब तक कि बॉल ज़मीन को टच ना कर ले। अगर तुम ज़रा सा भी लेट हो गए तो तुम पीछे छूट जाओगे। सुकीशिमा ब्लॉक करते वक्त सोच रहा होता है मेरा माइंड क्लियर है, लेकिन मेरे पैर काम करना बंद कर दिए हैं। लेकिन वह किसी तरह हितोशी को वन हैंड ब्लॉक कर देता है और तनाका बड़ा मुश्किल से बॉल कवर करता है। असाई स्पाइक करते समय सोच रहा होता है मैं फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से जेलस फील करता था, लेकिन जो बंदा फर्स्ट ईयर में हो वो लगातार हिट कर रहा है तो मैं क्यों ना कर सकता। और वह 3 ब्लोकर्स के अगेंस्ट स्पाइक करके पॉइंट कर लेता है। कांजी कहता है
अभी क्या हुआ? केंजी कहता है उसने अपने स्पाइक करने की टाइमिंग को चेंज किया। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। केंजी कहता है प्रैक्टिस मैच में असाई वेट कर रहा था कि कब ब्लॉकर्स नीचे जाना शुरू करेंगे, फिर वह हिट करेगा। अगर वह नहीं कर पाया तब वह एक कमज़ोर स्पाइकर साबित होगा। और सच्चाई यह है कि जो काम इनकम्प्लीट था स्पाइकिंग में, उसने वह पूरा कर लिया। कीता कहता है क्या तुम्हें पता है जो लोग कोर्ट में है वह कैसा फील कर रहे हैं? रिसेकी कहता है उन लोग का स्टैमिना ख़त्म हो गया है और वे लोग अभी बहुत ज़्यादा नर्वस है। कीता कहता है वे लोग सोच रहे हैं कि जो यहाँ पे स्कोर करेगा वही हीरो कहलाएगा। हिनाता सर्व करता है, आरान बॉल रिसीव करता है, आसुमु बॉल बनाता है। सबको लगता है कि ओसामू स्पाइक करेगा, यहाँ तक कि ओसामू को भी लग रहा था कि बॉल उसी के पास आएगा और वह सोच रहा होता है अगर बॉल मेरी तरफ मिली तो मैं ज़रूर पॉइंट करूँगा। और रिंतारो स्पाइक करके पॉइंट कर लेता है। आत्सुमु कहता है मैं उन लोगों को यूं ही नहीं रोकने दूंगा। तब रिंतारो कहता है असल में मैंने अटैक किया है। कमेंटेटर कहते हैं मिया आत्सुमु ने क्योंकि अटैक नहीं किया है, फिर भी उन लोगों ने जो किया है उसका असर अभी भी देख सकते हैं। इनारियाकी के कोच कहते हैं मैं जानता हूँ कि आत्सुमु नए तरीके से खेलना चाहता है और वह अच्छा भी कर रहा है। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, वे कहते हैं कोर्ट ए में बहुत शानदार मैच चल रहा है। तभी एक दूसरा बंदा कहता है उन लोगों का फाइनल सेट 30 पॉइंट्स तक चढ़ चुका है। सुकीशिमा स्पाइक करता है और आत्सुमु बॉल रिसीव करता है। तभी कमेंटेटर कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो कि ये गेम कुछ ही पल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वे लोग इतनी आसानी से ऐसा होने नहीं देंगे। और दोनों तरफ गजब का कंसंट्रेशन बना हुआ है। आरन स्पाइक करके पॉइंट कर लेता है। कमेंट्री होती है बॉल ब्लॉकर के ऊपर से चला गया और इनारियाकी कारासुनो के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। एक बंदा कहता है ओसामू पीछे चला गया तो बात साफ है कि वे लोग क्विक अटैक नहीं करेंगे, तो यही मौका है कारासुनो को स्कोर करने का। ओसामू सर्व करता है, असाही बॉल रिसीव करता है और कागयामा अचानक बॉल डंप कर देता है। कमेंट्री होती है ऐसा लग रहा था मानो कारासुनो के सभी प्लेयर्स अटैक करने के लिए रेडी थे। यही वो बात है जो कारासुनो को ताकतवर बनाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना और एनर्जी खर्च होता है। स्कोर दिखाया जाता है इनारियाकी का 30 पॉइंट्स होता है और कारासुनो का 31। सुकीशिमा ऐसा सर्व करता है बॉल फर्स्ट कोर्ट में जाता है और किसी तरह आरान बॉल रिसीव करता है और बॉल वापस कारासुनो के पास चला जाता है और उन्हें चांस बॉल मिलता है। कारासुनो के प्लेयर सोच रहे होते हैं हमें उन लोगों से थोड़ा फास्ट होना होगा। हिनाता स्पाइक करता है और इनारियाकी बॉल रिसीव करता है। साइड से उकाई कहते हैं तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से खेलो। आरान स्पाइक करता है और कारासुनो रिसीव करता है। फिर इधर से तनाका स्पाइक करता है और बॉल ब्लॉकर्स के हाथों में लगकर कारासुनो के कोर्ट में वापस आ जाता है। उकाई फिर से कहते हैं तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से खेलो। हमें यहाँ बताया जाता है कि स्पीड एक श्राप है। सभी प्लेयर्स पूरा टेंशन में होते हैं और तभी हिनाता यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है जो सभी लोग भूल जाते हैं इस समय कि अगर पहला बॉल अगर अच्छे से रिसीव हो जाए और वह ऊपर बने तो सभी टीममेट्स को समय मिल जाता है रिलैक्स होने का और सही डिसीजन लेने का। सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। हिनाता कहता है मैं छोटा हूँ लेकिन मैं जंप कर सकता हूँ, मुझे भी स्पाइक करना है, मैं भी मैच खेलना चाहता हूँ। फिर हमें यह बताया जाता है कि अगर हमारे प्लेयर्स को समय मिल रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि हमारे ओपोनेंट्स को भी रिलैक्स होने का समय मिल रहा है। कागयामा बॉल बनाता है, सभी लोग झुंड में अटैक करते हैं और तनाका स्पाइक करता है और वह ब्लॉक्ड हो जाता है, लेकिन बॉल कारासुनो के कोर्ट में नहीं गिरता है। डाइची किसी तरह बॉल को दूसरे कोर्ट में मारता है। इनारियाकी को चांस मिल जाता है अटैक करने का और वे लोग क्विक माइनस टेम्पो अटैक करते हैं और कागयामा और हिनाता उसे ब्लॉक कर देते हैं और बॉल इनारियाकी के कोर्ट में गिरता है। कारासुनो यह मैच 32-30 से जीत जाता है। सुकीशिमा कहता है सभी लोग हैरान हैं लेकिन हम लोग नहीं। आखिरी कुछ मिली सेकेंड में ये दोनों ने ट्विन ब्रदर्स को आखिर रोक ही दिया। और वह कहता है स्पीड सबसे ताकतवर हथियार है। यह कहते ही इस एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।